Yes, student, today we will start the exercise 10.2 from question number 14. Simple है क्वेश्चन सारे. Find the equation of the line through the point 02 से पास कर रही है. Make an angle of 2 pi by 3. 2 pi by 3 मतलब 120 with the positive x-axis. Also find the equation of the line parallel to it. एक तो इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि इस लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और ये एंगल बना रही है. और एक इक्वेशन किसकी फाइंड आउट करनी है पैरेलल टू द लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन. ओरिजिन से नीचे यानी कि 0 -2 पे -2 से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है. तो दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो पैरेलल है तो साफ सी बात है दोनों की स्लोप तो सेम हो गई. जैसे इसकी स्लोप 10 2 पाई बाई 3 बनेगी, इसकी भी 10 2 पाई बाई 3 बनेगी. बस ये पॉइंट चेंज होंगे. इसमें x1 y1 0 2 है, इसमें x y1 बिलो y एक्सिस है ओरिजिन तो 0 और -2 होगा क्योंकि y एक्सिस की नेगेटिव तरफ जाएगा तो बिलो जाएगा ना. तो y एक्सिस पे x तो 0 ही होता है. तो ये इसकी फिगर है. पहले तो हमें गिवन है ये वाली लाइन L, ठीक है, 0 2 से पास कर रही है और 2 पाई बाई 3 का एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो बस 2 पॉइंट आ गए हमारे पास. ये स्लोप हमें पता ही है tan थीटा होती है. थीटा हमारे पास 2 पाई बाई 3 आ रहा है. 2 पाई बाई 3 यानी कि 180 - 60. इसको पाई इसको पाई बाई 3 दोनों में लिख दिया मैंने डिग्री रेडियन में करके. तो वैसे तो रेडियन में लिखना है हमें. तो सेकंड क्वाड्रेंट है और पाई है तो 10 नो चेंज होगा. तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो -10 पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 होता है √3 तो -√3 आ गया. बस स्लोप आ गई. तो पॉइंट है ही है हमारे पास 0 और 2. तो बस इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे हम. यहाँ 2 और यहाँ 0 यहाँ रूट सिंप्लीफाई करके ये हमारा आंसर आ गया. सेकंड कह रहा है कि लाइन पैरेलल टू दिस और पासिंग थ्रू बिलो ओरिजिन यानी कि जो ओरिजिन है उससे बिलो 2. तो बिलो 2 क्या आएगा -2 और इस पे वाई एक्सिस पे x तो 0 ही होता है तो 0 -2 आ गया. बस ये पॉइंट चेंज हुआ है, एंगल दोनों में सेम है तो इसकी स्लोप भी यही रहेगी -√3 और पॉइंट इसमें 0 -2 आ गया. बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो इसका ये आंसर आ गया इस इक्वेशन में पुट करके. ठीक है, y - y1 = m × x - x1. ये 2 पॉइंट पुट करने हैं और स्लोप वही सेम रहेगी. ठीक है. 15 क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट इट एट ए पॉइंट -2 9. कोई लाइन है ओरिजिन से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है तो वो उस लाइन को कहाँ मीट कर रहा है -2 और 9 पे. कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसपे ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा की है. यानी कि ये कोई लाइन है और -2 और 1 2 3 4 5 9 प्लस का है ना तो यही पॉइंट बनेगा. तो यहाँ ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करा है तो 90 का एंगल बन गया. तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसको L लिया हमने. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है. ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो गई तो ये परपेंडिकुलर होगी तो इनकी स्लोप क्या होगी m1 m2 -1 होगी. तो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो इसका पॉइंट तो आ गया -2 और 9. स्लोप रह गया. इसकी स्लोप हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप हम m सपोज कर लेते हैं और इसकी स्लोप से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा -1 के और वो जाके तो डिवाइड होगा -1 से तो हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी. तो हमने लिया लेट OM पैरेलल टू L एट -2 9 फ्रॉम ओरिजिन 0 0. नाउ स्लोप ऑफ OM इसकी स्लोप फाइंड आउट की हमने. वो 2 पॉइंट हो गया x1 y1 x2 y2. तो y2 - y1 x2 - x1. तो ये 9 - 0 -2 0 -9/2 आ गया. तो स्लोप ऑफ L हमने क्या सपोज करा m2. इसकी स्लोप हमने m2 सपोज कर ली और वो परपेंडिकुलर m1 दोनों परपेंडिकुलर है लाइन. तो m1 m2 क्या आ गया स्लोप ऑफ लाइन L है ये परपेंडिकुलर टू OM है. तो स्लोप दोनों की क्या हो जाएंगी m1 m2 -1. तो m1 कितना फाइंड आउट किया था हमने -9/2 तो m2 कितना आ गया -2/9. तो बस इसकी स्लोप आ गई 2/9 और -2 और 9 से पास कर रही है ये. तो बस उसी फार्मूले में पुट कर दो y - y1 = m × x - x1. तो बस ये वैल्यू पुट करके इनकी ये हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. 16 क्वेश्चन है. 16 क्वेश्चन सिंपल है. मैं सिंपल नेम बता रहा हूँ. द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C. L और C का रिलेशन दे रखा है इसमें. इन एन एक्सपेरिमेंट L = दिस
सी इक्वल, जब एल इतना है तो सी इतना है, और जब एल इतना है तो सी इतना दे रखा है, तो एक्सप्रेस करना है इसको एल और सी की फॉर्म में, यानी कि एल एक्स मान लो, इसको सी मान लो। तो बस इसको x1 y1 और इसको x2 y2, तो वही स्लोप फाइंड आउट कर लो, और इसको x1 y1 लिया है तो उसको उसमें वैल्यू में पुट कर देना। ये लिया जैसे एल फर्स्ट टाइम L1 हमने ये लिया, जो सी था उसको y1 ले लिया, फिर जो दूसरा एल दे रखा है इतना उसको x2, और फिर सी को हमने ये ले लिया। तो बस यही फार्मूला यूज़ कर लेना है हमें, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें क्योंकि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो स्लोप हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, और जो भी x1 y1 लिए वो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, x1 मतलब लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ कॉपर, और सी मतलब सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर उसका। ठीक है, इसकी इक्वेशन शो करनी है हमें। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। 17 क्वेश्चन भी यही है। ये मिल्क वगैरह दे रखा है, उसका रेट और कितने लीटर आएगा, तो इसमें भी ऐसे ही करना कि इसको पहले वाले को x1, तो रेट पे उसको y1, तो जब दूसरा क्वांटिटी आएगी इसको x2, और उसका रेट कितना हो जाएगा y2। ये 16 रुपीज़ लीटर है, तो इसमें इक्वेशन आ जाएगी हमारी। तो लास्ट में पूछ रहा है एज्यूम ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, और फिर लास्ट में पूछा है हाउ मैनी लीटर कुड बी सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। तो जब उसकी कॉस्ट दे रखी होगी, यानी कि जब हमें एक्स दे रखा होगा, तो बस वाई फाइंड आउट करना है लास्ट में। जब इक्वेशन आएगी ना, तो एक्स जगह ये पुट कर देना, तो हमारा वाई आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। 18 है पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में कोई लाइन है, उसका पी जो है मिड पॉइंट है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 2। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कोई लाइन है, और ये पी ए बी उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम आर 0 सपोज कर लेते हैं, कोमा यानी कि एक्स होता है ना यहाँ पे, और यहाँ पर 0 एस सपोज कर लेते हैं, यानी कि वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। ये आ गया हमारे पास। तो मिड पॉइंट का फार्मूला, ए बी इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, ये आर है हमारा, आर एक्स लिख दिया था मैंने, x1 प्लस y1/2, तो x1 0 है, y1 r है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इक्वल टू आर आ गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये s है, मैंने पहले y लिख दिया था, यहाँ पर y लिख दिया था मैंने, s है ये। तो ये भी x2y2/2, तो ये क्रॉस मर के s कितना आ गया 2b। तो इसमें दो मेथड से होगा, एक तो इंटरसेप्ट होम से तो बिल्कुल सिंपल होगा, और एक अगर किसी को ना ध्यान आए इंटरसेप्ट होम, तो पॉइंट वाले से कर सकता है। पॉइंट इस पे कौन कौन से आ गए, इस पे तो आ गए 2a 0 और इस पे 0 2b, तो 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। इससे स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं हम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके, और फिर इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस, इसमें पुट करके ये सिंप्लीफाई करके ये सारा। ठीक है, ये ए बी आगे डिवाइड हो गया, तो बी से बी कैंसिल, ए से कैंसिल, ये आंसर आ गया हमारा। ये तो है जब हम स्लोप वाले मेथड्स फाइंड आउट करेंगे। दूसरा है ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, जब हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से फाइंड आउट करें, तो इंटरसेप्ट का फार्मूला क्या था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैंने ये आर और एस, ये इंटरसेप्ट आर बन रहा है ना सारा यहाँ से यहाँ तक, और ये सारा एस बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, एक्स अपॉन आर अपॉन वाई अपॉन एस इक्वल टू 0। आर कितना आया है 2a, एस कितना आया है 2b, तो बस 2 कॉमन आ गया, तो 2 इधर यहाँ पे 2 आएगा, 2 को इधर ले जाके हमने मल्टीप्लाई कर देना कॉमन लेके, तो ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 आ गया। या तो इस मेथड से ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंथी हो गया स्लोप वाले मेथड से। इंटरसेप्ट फॉर्म से कर लो। ठीक है, यही सेम टू सेम 19 क्वेश्चन है। इसमें मिड पॉइंट दे रखा था, इसमें मिड पॉइंट नहीं दिया, तो मिड पॉइंट था तो इसका मतलब हमारे पास रेशो पहले ही आ गया था 1:1, और इसमें नहीं है तो इसमें रेशो दे दिया इसने, मिड पॉइंट नहीं है। तो ये आर कोई पॉइंट है, डिवाइड लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये लाइन है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, और कह रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो 1 ध्यान रखना एक्स की तरफ लेना है 1 को, क्योंकि एक्स वाई होता है ना, वाई एक्स तो लेते नहीं, तो 1 जो है एक्स की तरफ आएगा, 2 वाई की तरफ आएगा। तो वही जैसे उसमें मिड पॉइंट फाइंड आउट किया था, उसमें इसी तरह से इसको एच को फाइंड आउट कर लो। एच का फार्मूला क्या बनेगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10th में करते थे ऐसे, और अपॉन 2 + 1।
तो ये आ गया हमारे पास, ये 2 इससे मल्टीप्लाई एक्स से 2x प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 2, तो 2x/3 आ गया। तो x कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3h/2x। इस तरह k भी फाइंड आउट कर लिया हमने, 2 को 0 से मल्टीप्लाई और 1 को y से मल्टीप्लाई। तो को इक्वल टू 0 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस 3, तो 3 आ गया। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 के इक्वल टू y बन गया। ठीक है, तो इसमें भी वही मेथड आ गया। अब या तो इसको पॉइंट स्लोप वाले मेथड से कर लो, बिल्कुल सिंपल है, या इसको उससे कर लो स्लोप वाले मेथड से। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए यहाँ पर। ये हमारे पास आ गया 3h/2 0 x, क्योंकि ये आया ना हमारे पास, और y कितना है 3k, तो ये आ गया हमारे पास 0 3k। तो ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। वही पहले मैंने स्लोप फाइंड आउट कर ली इसकी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। तो ये सिंप्लीफाई करके मेरे पास आ रहा है -2k/h। ठीक है, तो बस वही इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने इसमें। ठीक है, तो h को तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये hy बन गया, -2k से मल्टीप्लाई हुआ तो -2kx बन गया, और माइनस माइनस प्लस 2k h 2kh मल्टीप्लाई, ये 3 बाहर लिख दिया मैंने, और अपॉन में 2 एज इट इज़ आ गया। 3/2 को मैंने इधर लिख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया, ये -2kx को इधर ले गया तो प्लस का बन गया, तो 2kx प्लस hy इक्वल टू 3h। ये हमारा आंसर आ गया। तो एक तो ये मेथड था, उसके बाद यही जो हमारे पास आ रहा है, यहाँ से अगर हम इस मेथड से करें इंटरसेप्ट फॉर्म से। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास क्या आ रहा था, तो x अपॉन पी इक्वल टू वाई अपॉन क्यू, इसको ना OP और OQ कर लो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक OP है ना, यहाँ से यहाँ तक ये है। तो जो ये x आया है, x हमारा क्या था, OP था, और जो y आया ये हमारा क्या था, OQ। तो OP की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से OQ की वैल्यू पुट कर दी, तो ये डिवाइड में डिवाइड करना ऊपर चला गया, 2x आ गया अपॉन 3h। तो बस ये 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई हो गया। ये इसका एलसीएम लिया h के, तो h से h कैंसिल, तो k ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2kx, और k से k कैंसिल, तो h मल्टीप्लाई हो गया hy इक्वल टू 3। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2kx प्लस hy इक्वल टू 2h। तो ये वही वाला आंसर आ गया जो हमारा यहाँ से आ रहा था। ठीक है, तो 2 मेथड से किया है, एक इंटरसेप्ट फॉर्म से कर दो या एक स्लोप वाले मेथड से कर दो, दोनों से आंसर सेम आएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, खुद ही कर लेना। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, प्रूव दैट द पॉइंट्स 3 0 आर कोलिनियर। यानी कि ये 3 पॉइंट जो है ना, 3 0 -2 और 8 और 2, तो इसका मैं हल्का सा बता देता हूँ। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 0 -2 और -2, 8 और 2। तो जैसे पहले इन 2 पॉइंट से इक्वेशन फाइंड आउट कर लो इसी फार्मूले से, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर आएगा, फिर इन दोनों से इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना, चाहे पहले और तीसरे से फाइंड आउट कर लेना, किसी से भी 2 पॉइंट से अलग से इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, या तीनों से फाइंड आउट कर लेना, पहले इनसे, फिर इससे, और फिर इससे। ठीक है, इसी फार्मूले से। तो तीनों से आंसर, ऑल 3 आंसर विल बी सेम। तीनों से आंसर सेम आएंगे। एक बार x1 y1 x2 y2 इसको ले लेना, एक इक्वेशन बना लेना इससे। एक बार x1 y1 x2 y2 इसको ले लेना, फिर एक इक्वेशन इससे बना लेना, फिर एक बार x1 y1 इसको और x2 y2 इसको, फिर इससे इक्वेशन बना लेना। तीनों की इक्वेशन सेम आएगी। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, तो ये इससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। क्लियर? ओके, थैंक यू।